Respected YouTube viewers, the Information Technology Act 2000 में 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अमेंडमेंट किया गया। तो जो सूचना तकनीक आईटी के नियमों में जो संशोधन किया गया और यह कहा गया कि एग्जामिनर होंगे जो चेक करेंगे, फैक्ट चेक यूनिट्स होगी जो सोशल मीडिया पर जो भी सामग्री, जो भी वीडियो लोड किया जाएगा उसको वो एग्जामिन करेगी और उसको अगर यह पाती है कि वह सरकार के विरुद्ध है या किसी इथिकल्स नॉर्म्स के विरुद्ध है तो उसको हटाने का वो निर्देश दे सकती है। इसके संबंध में कुणाल कामरा ने एक दाखिल किया और कुणाल कामरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के टाई ब्रेकर जज जस्टिस चंदूरकर ने अपना जजमेंट सुनाया। वो टाई ब्रेकर जज के रूप में उनके सामने बहस हुई और इसके पहले जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस गोखले ने इस पर अपना फैसला बहस सुनने के बाद सुनाया, जिसमें जस्टिस गौतम पटेल ने इस बात को निर्णित किया कि यह जो संशोधन 2023 है यह संशोधन गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जबकि जस्टिस गोखले ने कहा कि यह जो अमेंडमेंट है आईटी रूल्स में यह सही है। तो जब यह स्प्लिट जजमेंट हुआ, खंडित जजमेंट हुआ, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस चंदूरकर को टाई ब्रेकर जज बनाया कि वो इस पर सुने और दोनों जजों ने जो अपने अपने तर्क दिए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, पेरूज करते हुए वो अपना फैसला दें। जस्टिस चंदूरकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह जो अमेंडमेंट है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि यह जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो नए नियम बनाए गए हैं, नए संशोधन किए गए हैं, यह सोशल मीडिया पर एक तरह से सेंसरशिप के समान है। और यह आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राइट टू 20 एंड आर्टिकल 21 ये पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है और ये उसके विरोध में है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट्स होंगी, ये फैक्ट चेक्स यूनिट में जो भी होगा वो सरकार उसको नॉमिनेट करेगी, वो गवर्नमेंट की बॉडी होगी। तो गवर्नमेंट की अगर बॉडी होगी फैक्ट चेक यूनिट्स, तो जो उसको समझ में आएगा कि साहब ये जो वीडियो है, ये जो स्पीच है, यह जो प्रेजेंटेशन है, यह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है या इथिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट में है या नेशनल सेंटिमेंट के अगेंस्ट में है या देश के कल्चर के अगेंस्ट में है, तो इस तरह से यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंसरशिप है, उसी के समान है, इसलिए यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिटीजन्स हैव राइट टू फ्री स्पीच। जस्टिस चंदूरकर ने कहा कि सिटीजन्स जो है इनको बोलने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन से
और स्टेट यह बात नहीं इंश्योर करेगी, इस बात पर जो है दबाव नहीं डालेगी, यह इंश्योर नहीं करेगी कि जो भी नागरिक हैं या जो लोग हैं वह सच बोले, यह सच ही बात करें। कोई भी चीज सच है या गलत है या अपने अपने नजरिए पर है। कोई बात किसी के लिए सही हो सकती है, राइट हो सकती है, और कोई बात किसी के लिए रॉन्ग हो सकती है। कोई भी बात किसी के लिए इथिकल हो सकती है, कोई बात अनइथिकल हो सकती है। कोई स्टेटमेंट सरकार के लिए, सरकार के अगेंस्ट हो सकता है, और कोई स्टेटमेंट पॉलिटिकल अदर पार्टीज के लिए, सिटीजन्स के लिए सही हो सकता है। इसलिए सरकार यह नहीं कह सकती, यह दबाव नहीं बना सकती, इंश्योर नहीं कर सकती कि लोग पहले सच का अन्वेषण करें, पहले स्थापित करें कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है, तभी बोलें। तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अगेंस्ट है। एक आदमी जो सोचता है, समझता है, उसको जो समझ में आता है, यह जो अध्ययन करता है, या उसका अपना जो दृष्टिकोण है, हो सकता है कि उसके दृष्टिकोण से दूसरा असहमत हो, मगर उसको अपना दृष्टिकोण रखने से नहीं रोका जा सकता, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता। तो जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनको तो लायबल नहीं बनाया, मगर जो थर्ड पार्टी है उसको लायबल बनाया। उस वीडियो को एग्जामिन करने का पावर दे दिया कि साहब एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि ये वीडियो किस तरह का है। तो यह जो संशोधन किया गया आईटी एक्ट में, यह संशोधन बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस चंदूरकर ने इसको स्ट्रक ऑफ कर दिया। इस तरह से 2-1 से ये जजमेंट हुआ, और ये रूल्स जो है जो बनाया उस रूल्स को डिसमिस कर दिया, सेट असाइड कर दिया, स्ट्रक ऑफ कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। एंड दिस इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। जस्टिस चंदूरकर ने एक तरह से आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 की रक्षा किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा किया है, और नागरिकों को और लोगों को जो बोलने की आज़ादी है, राइट टू एक्सप्रेस, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसकी रक्षा किया है। सेक्शन 79A इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। और 79 में यह है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी इन सर्टेन केसेस। तो इन सर्टेन केसेस में जो इंटरमीडियरी है, जो प्लेटफॉर्म्स है, उसको लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया।